हाय एवरीवन, मेरा नाम है भाविका सिंह एंड आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी डायरीज लेके बैठी क्यों। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी शो यू समथिंग। वेल, मुझे भी आइडिया नहीं है मेरे पास इतनी सारी डायरीज किस खुशी में है और टू बी वेरी ऑनेस्ट किस दुख में है। सो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ मेरी एक और हॉबी से, जो कि है राइटिंग। इन डायरीज़ को एक बार साइड रख देती हूँ ताकि मैं अच्छे से बातें कर पाऊँ, क्योंकि बिना हाथ हिलाए मैं बातें नहीं कर सकती। डायरीज़ रखने के बाद आ जाती हूँ मैं मेन बात पे कि मैंने राइटिंग क्यों चालू की, कब चालू की, कैसे चालू की। तो ये सीन होता है जब मैं अराउंड 5th 6th या 7th के आसपास पढ़ाई कर रही होती हूँ, और कभी-कभी क्या होता था कि मेरा मूड इतना ख़राब होता था या फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो कि यूजुअली मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती और शेयर ना कर पाने की वजह से मैं कभी-कभी बहुत ऐसे चिड़चिड़ी हो जाती थी। इवन छोटी थी तब भी, एंड ये मुझे खुद को भी पता है। तो ऐसी जब चीज़ें होती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लिख लूँ, एटलीस्ट किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ये जो आप एस्थेटिक डायरी कलेक्शन देख रहे हो, आई मीन नॉट सो एस्थेटिक कलेक्शन, उसके अलावा कुछ एक डायरीज़ ऐसी भी हैं जो कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि मैंने उसमें इतनी क्रिंज चीज़ें लिखी थी, इतनी क्रिंज कि मुझे वो अनफॉर्च्युनेटली फेंकनी पड़ी या चलानी पड़ी, जैसा भी जो भी सीन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिखने में भी अच्छी नहीं थी। वो उस टाइम पे सिर्फ़ भड़ास लिखने के लिए, जो ऐसा कोई भी कॉपी, रफ़ कॉपी मिल जाती थी ना, उसमें जो मैं लिखती थी, वो वैसी डायरीज़ थी। आज का वीडियो होने वाला है इस चीज़ पे कि मैंने अपनी फर्स्ट पोएट्री बुक इन्हीं डायरीज़ की हेल्प से लिखी है। जैसा कि आप सबको पता ही है, मैंने बुक पब्लिश की है, तो उस बुक का इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। ये है अ हार्ट बिल्ट आउट ऑफ पोएट्रीज़ बाय भाविका सिंह, लेटर्स फ्रॉम द गर्ल हू फेल्ट टू डीपली। एंड ये मैंने लाइन इसीलिए लिखी है बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं मेरे इमोशंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। अगर आपको लगता है कि आप भी अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो या कनेक्ट होना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए है। आप इसे पढ़ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके अलावा लिंक मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी डला हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही एक वियर्ड एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे पब्लिक के सामने आके अपनी ही लिखी हुई बुक की खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक प्रमोशन जितनी तो मैं फ़ेमस हूँ नहीं, तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। सो तो जैसा कि आप ये मेरी डायरीज़ की कलेक्शन देख रहे हो, ये मैंने धीरे-धीरे इकट्ठी की है। आई थिंक 2 से 3 डायरी तो मुझे गिफ्टेड है। तो उनके अंदर भी, मतलब मेरी हर डायरी के अंदर मैंने एक चीज़ डिफ़ाइन करके कि हाँ, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ऐसे लिखी हुई है। एंड अगर आपको लगता है कि भाविका को क्या गिफ्ट करना है, तो आप प्लीज़ मुझे डायरीज़ गिफ्ट कीजिए। आई लव डायरीज़, एंड स्टिकर हो तो और भी अच्छा साथ में। सभी पूछ रहे हैं कि मैंने बुक पब्लिश कैसे कर दी, कब कर दी, क्या कर दिया? तो आप सबके क्वेश्चंस का जवाब मैं पूरा तो नहीं, बट इतना तो दे दूँगी कि आप अगली बार क्वेश्चन ना करें। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि मुझे लिखने का शौक था, एंड पोएट्रीज़ अनफॉर्च्युनेटली मैं शुरू में तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। मैं ऐसे इरशाद फरमाती थी, हिंदी में लिखती थी। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हिंदी में तो मैं पूरा ऐसा फ्रीडम होके लिख नहीं सकती ना, बिकॉज़ ज़्यादा ही ब्रूटल और ऑनेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा व्हाई नॉट राइट इट इन इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश में लिखती थी। इंग्लिश स्पीकर रही हुई हूँ, मतलब इंग्लिश आती है बट अच्छी आती है। तो मेरी कज़िन है, तो मैं उसको पूछती थी क्योंकि वो भी लिखती है, और ऐसे-ऐसे मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया। ओवरऑल मैं ऐसे कभी-कभी हेल्प ले लेती थी, जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती थी। एंड एक दिन ऐसा आता है कि मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती है, एंड मुझे 21 डेज़ का चैलेंज दिखता है कि ओह! ऐसा हो सकता है एंड बुक पब्लिश हो सकती है। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये भी ट्राई कर लिया जाए। जी हाँ, एक मल्टी हॉबी पर्सन को बस मौका चाहिए होता है नई चीज़ में कूदने का, नई चीज़ सीखने का, तो एग्ज़ैक्टली वही हुआ। मैंने देखा और वो चीज़ मैं ना सीखूँ या करूँ, हो ही नहीं सकता। फिर निकाला मैंने कंप्यूटर, फॉर्म फिल किया, मेरा मतलब एडमिशन तो क्या, मतलब मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया। 21 डेज़ का मैंने चैलेंज कंप्लीट किया। वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इतनी सारी पोएट्रीज़ थी। हिंदी में यूजुअली मैं कम लिखती हूँ, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये तो किसी ने पढ़ लिया तो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। और यूजुअली ऐसा नहीं है कि सारी मतलब पोएट्रीज़ है जो मेरी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एक चीज़ें जो मैं फ़िक्शनल ड्रामाज़ वग़ैरह देखती हूँ, मुझे उसमें कुछ एक सीन्स बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं उसको देख के लिख देती थी कि ओह! ऐसा-ऐसा हो रहा है। और मैं इतनी डिल्यूशनल हूँ कि कुछ एक चीज़ें तो मैं खुद के साथ ऐसे इमेजिन भी करती थी कि ओह वाओ! ऐसा-ऐसा होगा। तो वो चीज़ मैं कभी-कभी ऐसे पैराग्राफ्स में भी लिख देती थी और पोएम्स में भी लिख देती थी। तो बस वही इस बुक के अंदर है। एंड ओवरऑल जो मेरी बेस्ट ऑफ पोएम्स थी, जो मुझे बहुत अच्छी-अच्छी लग रही थी, तो वो सारी मैंने इम्प्रूव की, मतलब थोड़ा बहुत कुछ सही करना था पहले, तो वो किया अपनी डायरी। तो ऐसा होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन में आप लिख देते हो धड़-धड़, धड़-धड़, तो बस वही हुआ था। तो जब मेरे को प्रोफ़ेशनली लिखने की बारी आई, तो मैंने कहा नहीं-नहीं, एक बार लिस्ट बनाती हूँ कितनी निकल रही है।
फिर मैंने मेरे पापा को बताया कि पापा ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा चैलेंज है एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड आई होप मेरे जैसे पापा से मुझे ही मिले अगले जन्म में। जस्ट किडिंग। तो पापा ने बोला कि हाँ, ट्राई कर सकती है, तेरे को शौक है तो। मेरे मदर फादर दोनों बहुत एजुकेटेड है एंड वो लोग भी मल्टीटास्कर्स रहे हुए, मल्टी हॉबी पीपल रहे हुए एंड मैं तो मतलब पीक लेवल पे मल्टी हॉबी पर्सन हूँ। आप मुझे बस मौका दो कि भाविका तुम ये एक्सप्लोर करो जाके, भाविका कर लेगी। विदाउट एनी डाउट भाविका कर लेगी। तो मेरे पेरेंट्स भी ऐसे कि ओह! सर्टिफ़िकेट मिलेगा, जाओ कर लो। तो ये हमारी बैक स्टोरी है। जो फादर है न्यूमेरोलॉजिस्ट है, वेट उनका भी चैनल प्रमोट कर देते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जा सकते हो। आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपना साल कैसा जाएगा, जो भी है आप देख सकते हो एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स वर्थ इट। सो एनीवे फर्स्ट ट्रायल है तो तुम 41 पोएट्रीज़ ही लिखो। मैंने पापा की चुपचाप बात मानी। फिर जो मेरी पोएट्री थी उसमें से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकाल के और कुछ एक नहीं सही लग रही थी, तो वो भी मैंने पापा से डिस्कस करके थोड़ी बहुत सही करी। फाइनली मेरा चैलेंज ओवर हो गया था एंड धीरे-धीरे जो भी थोड़ा-सा तो आपको अमाउंट देना पड़ता है, तो वो मैंने भी दिया था बिकॉज़ फॉर्म फिल करने का एंड जो भी आगे के प्रोसेसेस होते हैं। बट या ये ऑब्वियसली एक ट्रस्टेड कंपनी के थ्रू है, बुक लीफ पब्लिशिंग कंपनी के थ्रू एंड उसमें आपको बस ऐसा है ना कि आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि बुक पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है। पता चला कि है ना मतलब मेरी बुक कैसी है, तो सब लोग ऐसे शॉक हो गए थे कि ओह! ये बुक लिख सकती है, तुमने बुक लिख। टू बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेंजर्स ज़्यादा कांग्रेचुलेट कर रहे थे मुझे इस चीज़ पे, या वो लोग जिनसे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या इस चीज़ को लेके कांग्रेचुलेट करेंगे। लेसन है कि आप अपने जो प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं, वो कभी भी पब्लिक मत किया करो अनलेस एंड अनटिल वो सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद ही पब्लिक करना। एंड ये बुक लिखने का मेरा मेन रीज़न यही था कि जो चीज़ें आप यूजुअली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जो कि आपको कभी-कभी शायद मना कर दिया जाता है कि नहीं-नहीं ये बात तो बाहर ही नहीं आनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। वो सारी ऑलमोस्ट कुछ एक चीज़ें मैंने इस बुक में लिखी है जो कि फ़िक्शन और रियलिटी को कंबाइन करते हुए है और ह्यूमन शेयर्ड एक्सपीरियंसेस प्लस इमोशंस को मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस से कनेक्टेड हो तो ये बुक आप पढ़ सकते हो बिकॉज़ मैं मेरे इमोशंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ एंड मुझे ये लगता है कि वही चीज़ इस बुक के अंदर है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी बुक बाय करो और पढ़ो और अगर आप बाय करते हो और पढ़ते हो तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी ईमेल आईडी मेरी बुक पे लिखी हुई है, आप मुझे वहाँ पे आके अपने रिव्यू शेयर कर सकते हो एंड इट वुड बी ग्रेट। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई नो मैं कभी-कभी फ़न बातें भी कर लेती हूँ और कभी-कभी तो बहुत सीरियस बातें कर लेती हूँ और बहुत ज्ञान पेल देती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ वही शेयर करती हूँ जो कि मतलब एक रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, वरना मैं हर कुछ शेयर नहीं करती हूँ। जो मेरे साथ होता है या जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो ऐसी चीज़ है जो सबको पता ही होनी चाहिए, मैं ऐसी चीज़ें बता देती हूँ। तो एनीवेज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।